नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और अगर हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में लगातार तमाम पार्टियों में कुछ ना कुछ अंतर्कलह देखने को मिलता है। सभी जगहों की अगर बात करेंगे तो तमाम जगहों पर अलग अलग चीज़ों को लेकर के अंदर खाने में कई सारी बातें देखने को और सुनने को मिलती है। लेकिन अगर अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों में बैठ करके मामला जो है वो शांत हो जाता है। मगर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी में वो अंतर्कलह जो है वो जनता के बीच साफ तौर पर देखने को मिलता है। हाल के दिनों में झारखंड कांग्रेस कमेटी में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जहां पर 3 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में लगातार अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ में वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करेंगे तो अब जो रायपुर में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में एक बात जो है वो सामने आया था, वो था एक पद एक व्यक्ति का। तो इसको लेकर के भी अब झारखंड कांग्रेस पार्टी में आवाज जो है वो बुलंद करना शुरू कर दिया है। तीनों ही निलंबित जो नेता है वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कई पदों पर है और उन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सीधे सुनिए, इसको लेकर के आलोक दुबे ने अपनी बातों को रखा है, सीधे सुनिए उन्हें। बटी हुई, खंड खंड में बटी हुई, और मुझे नहीं लगता है कि 22 वर्षों में इतने टुकड़ों में कांग्रेस कभी थी। क्योंकि जिस पार्टी के वर्कर को अपना प्रदेश अध्यक्ष बोलने में लज्जा आती हो, वो है ही नहीं उस लायक जो सबको समेट सकता है। कौन विधायक उनकी बात सुनते हैं, कौन कार्यकर्ता उनकी बात सुनता है? जिसको जो मन में आ रहा है वो करता चला जा रहा है। कार्यकर्ताओं को आप देखिए, बहुत बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ। आपको जैसे मैंने कहा कि यहाँ सरकार बनी, आप 99% कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए क्या उनको सरकार होने का एहसास है। एक एक वर्कर कहेगा नहीं है हमको एहसास। कहाँ से एहसास होगा? जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने लाभ के लिए परेशान रहेगा कि हमको राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे परिवार को सुरक्षा मिल जाए, मुझे तनख्वाह मिल जाए, तो उस पार्टी के वर्कर का कौन रहनुमा होगा? जिस सोसाइटी का, जिस संस्थान का मालिक ही अगर अपने लिए राजनीति करे तो उनके साथ रहने वाले लोगों का कोई नहीं होगा। इसलिए पार्टी में मरमरिंग है, आक्रोश है, अराजकता है, दुख है, और इस बात को समझना होगा हाईकमान को, वरना ऐसा न हो जाए कि हुजूर आते आते बहुत देर कर गई। तो जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने और आपको भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और राज्य मंत्री के दर्जे में सरकार की सारी सुविधाएं आप ले रहे हैं, घर है आपके पास, गार्ड है आपके पास, गाड़ी है आपके पास, सरकार आपको तनख्वाह देती है, आप जो है आपको सेक्रेटरी की भी तनख्वाह सरकार देती है, तो आपको तुरंत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर आप में नैतिकता होती, जो आपके अंदर में नहीं है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से, हाईकमान से गुजारिश करते हैं कि इमीडिएट जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर एक ऐसे आदिवासी नेता को अध्यक्ष बनाया जाए जिनके सरपरस्ती में हम 2024 के चुनाव का मुकाबला कर सकें। दूसरी बात जो राजेश गुप्ता जी ने कहा अनुशासन के संदर्भ में, ये बहुत बड़ी बात है अनुशासन का। झारखंड की राजनीति में व्यक्तिगत प्रतिशोध की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, जो एक संदेश गलत है इस राज्य के लिए। शायद देश में कहीं प्रतिशोध की व्यक्तिगत राजनीति नहीं है, जो पिछले दिनों आपने भी देखा और देख रहे हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि पूरे झारखंड में आग लगा, पुतला दहन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी पुतले दहन हुए, मारा पीटी, गाली गलौज, 50 से अधिक लोगों को आपने स्पष्टीकरण पूछा, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 4 लोगों पर। अभी कुछ लोगों ने संगम गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोर्ड निगम को लेकर के अपनी बात को रखे और कहा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। सभी जिलों में, वो जिले जहाँ जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, बोर्ड निगम को और दूसरी चीज़ों को लेकर के उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कटिंग हमारे पास में मौजूद है। तो आपने उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, राजेश गुप्ता जी ने कहा कि शमशेर आलम जी अनुशासन समिति के सदस्य हैं।
जिनके हस्ताक्षर से हमें निलंबित किया गया है। हो सकता है आजीवन निष्कासन की भी प्रक्रिया सुनने में मिल रही है कई मीडिया के लोगों से कि अभी आप लोगों के ऊपर में और कार्रवाई होगी। जरूर करिए कार्रवाई, लेकिन अनुशासन का डंडा क्या सिर्फ 3 ही लोगों के लिए है? वाई नॉट शमशेर आलम जी? तो उनकी बातों से आप ज़रूर यहाँ पर समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से गुटबाजी जो है वो तेज़ हो चुकी है। उनके पद को लेकर के वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हें राजेश ठाकुर को किस तरीके से इस्तीफा देना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि यहाँ पर किसी आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर होना चाहिए ताकि झारखंड का जो मूल भावना है वो सुना जा सके, उसको लेकर के यहाँ पर कामकाज सके। हम लोग इसको लेकर के सीधे सुनेंगे कि कांग्रेस के सीएलपी लीडर आलमगीर आलम ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। एक पद की बात जो है, अभी तक तो हमारा झारखंड में मिला जुला कर अगर देखा जाए एकल पद में ही सब कोई है, डबलिसन नहीं है। अगर कुछ है तो निश्चित तौर पर उसको संज्ञान में रखा जाएगा। और ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मर चुकी है, इसका कोई जनाधार नहीं है, लोग इसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। हमारा पार्टी जो जिंदा है इस बात को दर्शाता है। उसका एक पद पाने के लिए, उसका एक जिला में जिला अध्यक्ष बनने के लिए, प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष बनने के लिए, उपाध्यक्ष बनने के लिए, जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए मार होती है। इसलिए हमारा पार्टी आज भी जिंदा है और इस बात को दर्शाता है। और हमारी पार्टी लेकिन लंबी चौड़ी पार्टी है। हमारा जो है मतभेद है, उनको लगता है कि इनको दर्जा मिल गया, हाँ मतभेद है, इनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मनभेद हमारा इसमें नहीं है। हम एकजुट हैं और एकजुट का परिलक्ष्य जो है आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी के संगठन कितने मजबूत हैं, कांग्रेस के कितने चाहने वाले हैं, वो आने वाले समय में बताएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर आलमगीर आलम को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है तो वो सही नहीं है। आप देख सकते हैं एक पद के लिए अगर लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, इस तरीके से लड़ सकते हैं, तो सोच लीजिए कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जिंदा है और यहाँ पर लोग किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। ज़रूर यहाँ पर जो भी बातें यहाँ पर उनके द्वारा कही गई, आलोक दुबे के द्वारा, इस पर अगर ऐसी कोई बातें होंगी तो ज़रूर हमारे यहाँ पर कानों तक पहुँचेगी। जो भी बातें होंगी उस पर ज़रूर चर्चाएं होंगी अगर इस तरीके की शिकायत यहाँ पर आती है तो। इसको लेकर के सीधे सुनेंगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। सुझाव देते रहते हैं, तभी तक ये सुझाव माना जाता है जब तक ये आपके भी माध्यम से अगर कोई सही तरीके से कोई बात रख रहा है तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि मेरे संदर्भ में कोई बात कही जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन लगेगा कि पार्टी को नुकसान हो रहा है या ये बात अनुशासनहीनता के दायरे में आ रहा है तो निश्चित रूप से सभी नियम कायदे कानून सबके लिए बराबर हैं। हम समझते हैं कि यहाँ कम से कम 2500 लोग ऐसे हैं जो बोर्ड निगम में बनने योग्य हैं और मेरे जैसे भी 50 लोग हैं जो अध्यक्ष बनने के योग्य हैं। तो जैसे मेरे बनने पर लोगों ने थोड़ा धैर्य रखा है, उसी तरह 25 लोगों के बनने पे भी लोगों को धैर्य रखना चाहिए। आने वाला समय कांग्रेस का है, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार होगी, पूरे देश में जो निगम बोर्ड बटेंगे वो कांग्रेस के लोगों के लिए होंगे। राजेश जी, एक पद एक नेता की बात के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल एक पद एक नेता की बात हो रही है, इसीलिए तो कई लोगों को संगठन में जगह मिली है, कई लोगों को सरकार में जगह मिलेगी, वही तो करने में लगा हूँ। थोड़ा नए में दिक्कत आती है, निश्चित रूप से जब सारी चीज़ें हो जाएगी तो लोगों को समझ में आएगा, जो कहते हैं वही करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर लोग मेरे बारे में बातें करेंगे तो मैं ज़रूर उसे सुन सकता हूँ, लेकिन अगर पार्टी के बारे में बोलेंगे तो वो कहीं से भी सही नहीं है। और जहाँ तक बात रही एक पद एक व्यक्ति की, तो इसको लेकर के वहाँ पर शिविर में चर्चाएँ हुई थी, ज़रूर इस पर काम होगा और यहाँ पर पार्टी हमारी किस तरीके से मजबूत हो इस पर हमें फ़िलहाल ध्यान देने की ज़रूरत है। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।